भारत सरकार ने घरेलू इस्पात उद्योग को सस्ते आयात से बचाने के लिए 3 वर्षों का शुल्क लगाया है, जिससे उद्योग को मजबूती और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिके रहने का अवसर मिलेगा। प्रस्तावना: वैश्विक व्यापार और भारत की चुनौती। भारत की अर्थव्यवस्था में इस्पात उद्योग एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो निर्माण, अवसंरचना और विनिर्माण क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करता है। हाल के वर्षों में चीन, वियतनाम और नेपाल से सस्ते इस्पात उत्पादों का आयात अचानक तेजी से बढ़ा, जिससे घरेलू उद्योग पर दबाव बढ़ा। सरकार ने इस चुनौती का सामना करने के लिए 3 वर्षों के लिए आयात शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। ये शुल्क पहले वर्ष में 12%, दूसरे वर्ष में 11.5% और तीसरे वर्ष में 11% रहेगा। इस कदम का उद्देश्य घरेलू उद्योग को चोट से बचाना और गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना है। घरेलू उद्योग की सुरक्षा और नीति का महत्व। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू इस्पात उद्योग को सस्ते और निम्न गुणवत्ता वाले आयात से नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुसार ये शुल्क सुरक्षात्मक शुल्क सेफगार्ड ड्यूटी के रूप में लागू किया गया है। इस नीति से घरेलू कंपनियों को राहत मिलेगी और उन्हें प्रतिस्पर्धा में टिके रहने का अवसर मिलेगा। साथ ही ये कदम भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा और मेक इन इंडिया पहल को मजबूती देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह शुल्क अस्थायी है, लेकिन इससे उद्योग को पुनर्गठन और निवेश का समय मिलेगा। भविष्य की संभावनाएं और वैश्विक प्रभाव। इस निर्णय का असर केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार पर भी पड़ेगा। चीन और अन्य देशों के निर्यातकों को भारतीय बाजार में प्रवेश कठिन होगा, जिससे वे वैकल्पिक बाजार तलाशेंगे। वहीं भारतीय उद्योग को अवसर मिलेगा कि वो घरेलू मांग को पूरा करे और निर्यात क्षमता बढ़ाए। हालांकि कुछ आलोचकों का कहना है कि इससे निर्माण लागत बढ़ सकती है और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। फिर भी दीर्घकालिक दृष्टि से यह नीति भारत को इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये शुल्क भारत के इस्पात उद्योग को सुरक्षा प्रदान करेगा, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा और वैश्विक व्यापार में संतुलन स्थापित करेगा, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और विकास सुनिश्चित होगा।